हेलो एवरीवन, आई एम रूमी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट रूमिंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ महर्षि मेही आश्रम, जो कि भागलपुर में स्थित है कुप्पा घाट में। तो आज मैं आप लोगों को वहाँ लेके चल रही हूँ। तो आज है महर्षि मेही जी महाराज आचार्य की जयंती। तो आपको ऑटो लेनी होगी स्टेशन से तिलका मांझी के लिए, जो कि आपको पर हेड 20 रुपीज़ चार्ज करती है। एंड तिलका मांझी से आप कुप्पा घाट के लिए ऑटो या टोटो ले सकते हैं, जो कि आपको पर हेड 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो अभी हम लोग महर्षि मेही जी आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और आज है उनकी 138वीं जयंती। तो आश्रम के मुख्य द्वार पर भव्य दरवाज़ा बनाया गया है। ये है डेली विज़िट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप डेली विज़िट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे आश्रम खुली होती है। और आज जो है आश्रम में अर्ली मॉर्निंग प्रभात फेरी निकलती है, जो कि पूरे शहर में घूमती है ये प्रभात फेरी। तो यहाँ पे रथ यात्रा निकल रही है और बहुत से हाथ में ध्वज लेकर के भी लोग निकलेंगे। तो आश्रम आज श्रद्धालुओं से पूरा भरा पड़ा है। आज के दिन जो भी यहाँ पे दर्शन योग्य स्थान है सारे खुले होते हैं। तो आज के दिन हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग जो दर्शनीय स्थान है उन सब के यहाँ दर्शन कर पाएँ। तो आज का जो यहाँ पे शेड्यूल है वो यहाँ पे बैनर के थ्रू शो हो रहा है, ताकि लोग आराम से उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर पाएँ। तो आश्रम की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो अभी प्रभात फेरी के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। तो प्रभात फेरी के लिए जब लोग बाहर निकल जाएंगे तो आश्रम जो है वो काफ़ी खाली हो जाएगा, तब हम लोग आराम से दर्शन करेंगे। तो अभी हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, ताकि हम लोग अंदर चढ़ा पाएँ। आश्रम के मुख्य दरवाजे से जब आप सीधे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक और दरवाज़ा दिखेगा और वहाँ पे आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे है गुरु महाराज का निवास स्थान। तो वहाँ के दर्शन हम लोग करेंगे। और यहाँ पे है संतमत सत्संग महासभा का काउंटर। तो यहाँ पे आप जो भी चढ़ावा है वो चढ़ा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से जो मासिक जो पत्रिका निकलती है शांति संदेश, आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। गुरुदेव का जो निवास स्थान है वहाँ पे अभी चल रही है कंस्ट्रक्शन। तो वहाँ पे एक टेम्प्रोरी बेसिस पे जो है एक मंदिर बनाया गया है, एक पंडाल बनाया गया है, ताकि जयंती पे जो श्रद्धालु आएँ वो वहाँ पे दर्शन कर पाएँ। तो देखिए अभी ये जो है टेम्प्रोरी बेसिस पे ये जो है प्लेस बनाई गई है। तो पीछे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। आश्रम में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं और आश्रम में बहुत ही ग्रीनरी है। और आश्रम के जस्ट पीछे जो है वो गंगा बहती है, जो कि अभी गर्मी की वजह से सूख गई है। तो अभी हम लोग आ गए हैं महर्षि मेही जी महाराज के निवास स्थान पे। उनके निवास स्थान के बाहर ऐसे ये जो मूर्ति है वो लगाई गई है और काफ़ी अच्छे से सजाया गया है। और उनके निवास स्थान के भीतर यहाँ पे दरवाज़ा जो है वो लॉक करके रखा गया है। तो उनके निवास स्थान के अंदर उनका जो अस्थि कलश है वो स्थापित किया गया है और उनके कमरे को बिल्कुल पहले ऐसा ही रखा गया है। तो उनके कमरे में जो भी उनके डेली यूज़ की चीज़ें थी वो अब भी यथावत वहीं पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में उनका व्हील चेयर है और इधर साइड में उनके बेड पड़े हुए हैं। तो आज श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। साथ ही महर्षि मेही जी महाराज के निवास स्थान के जस्ट बगल में महर्षि संतसेवी जी महाराज का निवास स्थान है। तो
तो यहाँ पे उन दोनों की प्रतिमा जो है वो रखी गई है बाहर दर्शन के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और यहाँ पे है संतसेवी जी महाराज का निवास स्थान, जो कि महर्षि मेही जी महाराज के निवास स्थान के जस्ट बगल में है। तो इनके कमरे में भी उनका अस्थि कलश स्थापित किया गया है और इनके कमरे में भी बिल्कुल चीज़ें वैसी ही रखी हुई हैं जैसे पहले थी। तो अभी रात को यहाँ पे टाइल्स लगी है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी आने के लिए थोड़ी रोक टोक है, इसीलिए उन्होंने टेम्प्रोरी बेसिस पे यहाँ पे दर्शन के लिए पंडाल लगा दिया है, जो कि आपको मैंने पहले दिखाया। आश्रम में अभी वाटर कूलर भी ऐड किया गया है। पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे वाटर कूलर नहीं लगा हुआ था। जब आप संतसेवी जी महाराज के निवास स्थान से बाहर निकलेंगे तो अभी वर्तमान में जो आचार्य हैं महर्षि हरिनंदन जी महाराज, उनका ये निवास स्थान है, वो यहीं पे बैठते हैं। तो अभी 7:30 के अप्रॉक्स वो यहाँ पे आएंगे और अभी अर्ली मॉर्निंग है, हम लोग 5 o'clock यहाँ पे आ गए हैं, तो अभी वो यहाँ नहीं विराजमान हुए हैं। तो हमने उनके रूम को बस देखा, तो अभी वो नहीं बैठे हैं। और यहाँ से आपको गंगा दिखेगी, जो कि अभी काफ़ी सूख गई है। अदरवाइज़ जब आप बारिश के मौसम में आइएगा तो यहाँ पे जो गंगा है वो बिल्कुल भरी होती है। तो अभी मैं आ गई हूँ महर्षि मेही जी महाराज के समाधि स्थल पे। यहाँ ही उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया था, तो वहाँ पे अभी एक समाधि स्थल बना दिया गया है। तो अभी चलते हैं अंदर और इस मंदिर के दर्शन करते हैं। समाधि स्थल के ऊपर की दीवारों पर ऐसी सूक्तियाँ लिखी हुई हैं जो कि गुरु महाराज के द्वारा बोली गई थी। तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो अभी स्तुति विनती शुरू हो गई है और हम लोग मेन समाधि मंदिर में हैं और अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और अभी हम लोग संतसेवी जी महाराज वाले समाधि मंदिर में जाएंगे। और इधर से ये गेट बंद है, हम लोग को उधर पीछे से आना होगा। तो ये जो गार्डन है यहाँ का वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं महर्षि संतसेवी जी महाराज का जो समाधि स्थल है, वो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो उसी प्लेस पे अभी एक समाधि मंदिर बना दिया गया है। तो चलिए अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं।
अभी हम लोग आ गए हैं, अभी जो नया सत्संग भवन बना है यानी सत्संग प्रशाल बना है, तो ये नया वाला है क्योंकि पुराना वाला पीछे और उसमें जगह काफ़ी कम थी, तो अभी ये काफ़ी बड़ा बनाया गया है। तो अभी यहाँ पे जो सुबह की स्तुति विनती है वो हो रही है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जो सारे महात्मा लोग हैं वो लोग अपने आशीर्वचन देंगे। आश्रम में बहुत ही अच्छी खूबसूरती है, बहुत ही ग्रीनरी है, तो यहाँ आकर के आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो मैं आपको ज़रूर एक बार सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार ज़रूर इस आश्रम को विज़िट करें। अभी मैं आ गई हूँ आश्रम के पार्क में, तो आप देख सकते हैं पार्क में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है। तो अभी आपको पार्क में प्रवेश की अनुमति तो नहीं है, बट ऊपर जो ब्रिज है आप यहाँ पे खड़े होकर के पार्क की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। आश्रम में प्राचीन काल की एक गुफा है जिसमें महर्षि मही जी महाराज ने ईश्वर को प्राप्त किया था। ऐसी दंत कथाएं हैं कि ये गुफा जो है महाभारत कालीन पांडवों द्वारा बनाई हुई गुफा है। इस गुफा का एक द्वार कुप्पाघाट में है तो दूसरा द्वार मुंगेर में है, जो कि अंदर ही अंदर ये गुफा है। तो पहले इस गुफा में प्रवेश के लिए अनुमति थी, लगभग 1-2 किलोमीटर तक आपको अंदर जाने दिया जाता था, बट अभी ये जो है परमिशन नहीं अलाउड है। अदरवाइज़ मैं आपको इस गुफा के अंदर भी लेके चलती, तो अभी ये परमिशन नहीं है, यहाँ पे ताला लगाया हुआ है। इसके जस्ट बगल में महर्षि मही साहित्य भंडार, आप यहाँ से धार्मिक पुस्तकें वगैरह और लॉकेट वगैरह भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको पोस्टर्स वगैरह भी दिख जाएंगे। और ये है पुराना वाला सत्संग प्रशाल, जहाँ पे पुरानी जगह पे जहाँ सत्संग होता था, ये वो वाली जगह है। तो अभी आगे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि नया वाला सत्संग प्रशाल बन गया है, बिकॉज़ यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में आते थे और उनको बैठने में असुविधा होती थी, तो इसीलिए अभी नया जो है सत्संग प्रशाल बन गया है। और ये पुराना वाला सत्संग प्रशाल है, तो यहाँ पे भी जो गुरु महाराज की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है, तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने आ सकते हैं। उसके अलावा आश्रम में आद्य श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए भी व्यवस्था है। साथ ही अन्य जो साधुगण हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। तो इसके जस्ट पीछे में काफ़ी बड़ा भोजनालय है, तो आप वहाँ पे भोजन कर सकते हैं। और आज जयंती है तो यहाँ पे काफ़ी भव्य भंडारा भी होने वाला है।
आश्रम के कार्यालय के काउंटर पर आप भंडारे के लिए चंदा जमा कर सकते हैं। साथ ही आप सशुल्क जो भोजन की सुविधा होती है, आप उसका कूपन भी यहाँ से ले सकते हैं। आश्रम में आपको बहुत सारे गुरु महाराज के पोस्टर्स, धार्मिक पुस्तकें, लॉकेट्स वगैरह मिल जाएगी, तो आप वो सब भी परचेज़ कर सकते हैं। और आश्रम में यहाँ पर एक गौशाला भी है। तो होप सो आपके लिए ये सारी बातें जो है इन्फॉर्मेटिव रही हूँ और आज का ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल।